ये लास्ट टाइम हम देख रहे थे एपीआई से डेटा फैच करना। ओके, और इसके लिए टू डूज का डेटा हमने फैच किया था। अगर हम इसको जरा रन करें फिर चीजें जरा क्लियर होंगी ज्यादा। तो CLS में yarn स्टार्ट ये ऊपर रह गया जी। ओके जी, ओके ये हमारे पास डाटा जो है वो लाइव एपीआई से आ रहा है। और इसके लिए जो हमने ये प्रोसीजर पढ़ा था वो ये है कि मेरे ख्याल एक अलहदा से प्रोग्राम बना के तो जरा क्विक मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। एपीआई से डेटा फैच करना एक फंडामेंटल स्किल है। मार्च 12.js जी फंक्शन ऐप मार्च 12। अब यहां से आगे हम बैकएंड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, राउटिंग का लेक्चर है और बैकएंड है। ठीक है जी, सो रिटर्न H1 में हेलो और इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, साथ ही लिखते हैं या अलहदा से लिखते हैं। और इसको कर दें जी पेजेस में से ऐप, पेजेस में से ऐप मार्च 12। सो हियर वी आर हेलो। ओके, अब इसमें जी प्लान देखें जी। अगर आपके पास डाटा लोकली अवेलेबल है, सबसे पहले ये देखें, अगर आपके पास कोई डेटा, कोई भी आप डाटा लिखते हैं, यहाँ पे कोई काउंटर की वैल्यू लिखते हैं। काउंटर दो चीजें हैं जो बाद स्टेट का कहा था जी रिपीट कर दे, पर मैं इसको भी रिपीट करते हुए चलूंगा। 0 यूज स्टेट का फंक्शन इंपोर्ट किया, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, आपने जो भी वैल्यू डिक्लेयर करनी है, एक तो तरीका यह है कि आप डायरेक्ट वेरिएबल में उसको डिक्लेयर कर दें, इनिशियलाइज कर दें, डायरेक्ट उस वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दें। और यहाँ पे आप इन फ्रैगमेंट मल्टीपल जो है वो हमने रिटर्न करना है। यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले कर दें किसी भी टैग में। काउंटर इज इक्वल टू इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब इससे यू आर एबल टू एक्चुअली शो द वैल्यू ऑफ काउंटर। अगर इस पे कोई प्लस माइनस करना है, अगर मैं एक बटन बनाता हूं और ऐड का बटन में या इंक्रीमेंट का बटन में यहां पे लिखता हूं इंक्रीमेंट, ठीक है, इसी को मैं एपीआई में जरा स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करता हूं। और इसके ऑन क्लिक पर मैं एक इंक्रीमेंट का फंक्शन अगर लिख लूं, कौन है जो ऐड होना चाह रहा है, ओके, इंक्रीमेंट का अगर मैं फंक्शन लिख लूं यहां पे कॉस्ट इंक्रीमेंट, और यहां से इस एरो फंक्शन को मैं इसमें प्लस प्लस कर देते, यानी जब भी हमने काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। अब यहां से ये हमारे पास बटन है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। इनफैक्ट रिएक्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया ना स्टेट का, कि जब एक दफा एक वैल्यू रेंडर हो जाएगी, डिस्प्ले आपने कर दी स्क्रीन पर, तो मेमोरी में अगर आप उसको चेंज करेंगे, यानी इसके ऑन क्लिक पर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में चेंज करूंगा तो स्क्रीन में चेंज नहीं होगी। ये दोबारा से एक दफा जब रिटर्न हो गया यहां से जो यू आई, तो ये दोबारा रिटर्न नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बटन पर क्लिक करने से ना सिर्फ मेमोरी में चेंज हो, बल्कि उसके बाद स्क्रीन से जो ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है ये री रिटर्न हो, दोबारा रेंडर हो, और उसमें जो काउंटर की वैल्यू लेटेस्ट मेमोरी से है वो हो शो, तो फिर इसको हमने देखा था कि यूज स्टेट में इनिशियलाइज करें। दिस फंक्शन यूज स्टेट ये क्या करता है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज ना सिर्फ करेगा बल्कि इसको मॉनिटर भी करेगा। अगर इसकी वैल्यू में चेंज होगी तो एक दफा जो वैल्यू रिटर्न हो चुकी है उसमें जहां भी वो वेरिएबल रेफर है उसको स्क्रीन पे भी अपडेट करेगा। लेकिन इसको अपडेट करने के लिए ये हमें दो चीजें रिटर्न करता है, यूज स्टेट का फंक्शन सेट काउंटर। अब इसमें जो है वो आपको हमेशा
जो इनिशियल वैल्यू है उस वेरिएबल में असाइन करनी है और उसका सेटर फंक्शन जिसके थ्रू सेट करना है, यानी डायरेक्टली इस तरह असाइन नहीं करनी वैल्यू, इस फंक्शन के थ्रू करनी है। तो सेट काउंटर की जगह काउंटर को इक्वल टू को हटा के मैंने इस फंक्शन का पैरामीटर ये पास किया। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है स्टेट अपडेट कैसे कहते हैं। स्टेट अपडेट का मतलब ये है कि आपने यानी मेमोरी प्लस यूआई यूजर इंटरफेस स्क्रीन दोनों में चेंज करनी है। जब मेमोरी में चेंज होगी तो यूआई भी रिफ्रेश होगी, ठीक है। अपडेट सिर्फ मेमोरी में नहीं होगा, अपडेट का पूरा एक प्रोसीजर यहां पे चलेगा। सो उसके लिए जरूरी है कि यूज स्टेट में वेरिएबल डिक्लेयर करें और इस फंक्शन के थ्रू इसको असाइन करें। सो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टेट वेरिएबल का। अभी इसमें भी चेंज होगी। जब ऑनलाइन कोई डाटा देख रहे होते हैं तो आमतौर पर हमारे पास एक अरे है जिसमें अगर मैं ऑनलाइन अगर बात करूं, आप जेसन प्लेस होल्डर में हमारे पास डिफरेंट एपीआई के एंड पॉइंट्स अवेलेबल है, यूआरएल है। उस यूआरएल पे देखिए स्लैश यूजर्स लिखे तो ये यूजर्स का डेटा आ रहा है जो नेस्टेड है, जिसके अंदर एड्रेस भी है, ईमेल भी है। मैं हर एक का नाम और लेट्स सपोज सिटी में प्रिंट करवाना चाहता हूं, नेम एंड सिटी और उसका जो कंपनी नेम है, पर्सन का यूजर नेम, सिटी जो एड्रेस के अंदर है, और इसको कैसे रेफर करेंगे, अगर जो भी इस ऑब्जेक्ट का नाम है उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एड्रेस डॉट सिटी, और कंपनी को करना है तो ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है डॉट कंपनी डॉट नेम, यूजर नेम करना है तो डॉट यूजर नेम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये मेन जो है नेस्टेड प्रॉपर्टी नहीं है सामने पर। सो आप किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो पहले आप तो काम है ये सारा डेटा लाना। ये डाटा जो है हमारे पास जो है यूजर्स का डेटा, अगर आप देखें 10 यूजर्स का डेटा है तो ये एक अरे है। सो इनिशियली डाटा हमारे पास नहीं है, तो यहां पे अगर मैं कर दूं यूजर्स और इसके बाद सेट यूजर्स और मैं एम्प्टी अरे से इसको इनिशियलाइज कर दूं। क्यों एम्प्टी अरे से करूंगा? क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, या दूसरी ऑप्शन ये है कि नल से इनिशियलाइज कर दें। दोनों के तरीके से नीचे फर्क आएगा, आप किस तरह कोड लिख दें। लेट्स सपोज आपके पास डेटा नहीं है और आपने एम्प्टी से इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एम्प्टी या नल से इसमें फर्क क्या है कि देखिए एम्प्टी का मतलब और नल का, अगर इनमें फर्क आप करना चाहते हैं नल और एम्प्टी में, नल का मतलब यह है कि आपने कोई डाटा नहीं दिया, और एम्प्टी का मतलब यह है कि डाटा तो वैलिड आया है रिस्पॉन्स सर्वर से लेकिन बहरहाल एम्प्टी है। यानी एम्प्टी और एरर में फर्क अगर आप करना चाहते हैं, एम्प्टी पे और मैसेज रखना चाहते हैं, अगर आप इसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे तो जब आपने एपीआई से फंक्शन कॉल किया तो एम्प्टी रिस्पॉन्स आया या एरर आई, दोनों सूरतों में वो डेटा तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। या तो एक्सेप्शन की बेस पर कर सकते हैं। तो आइडियली मैं इसको जो है वो फॉर द टाइम बीइंग चले एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर देता हूं। जब मैंने एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर दिया तो मैंने यहां पे लिख दिया लिस्ट ऑफ यूजर्स, और यहां पे मैं जो है वो ये जो बटन इंक्रीमेंट का है इसको मैं कह लेता हूं फेच यूजर्स। यहां पे मैं लॉजिक लिखता हूं जिससे मैं लोड करूंगा, और बटन पे मैंने लिख दिया जी फेच यूजर या लोड यूजर्स। अब ये मेरे पास जब इसमें चाहता हूं बटन पे क्लिक करूं ये फंक्शन कॉल हो तो यहां पे आप लॉजिक लिखे console.log में एपीआई से फेच करने की लॉजिक आपने हियर लिखनी है। सो राइट नाउ व्हाट वी कैन सी ऑन स्क्रीन इज इंक्रीमेंट का जो है वो फंक्शन अब हमने रीनेम कर दिया है ताकि उसके मुताबिक ही सिंबॉलिक नेम हो। लिस्ट ऑफ यूजर्स, अब मैं चाहता हूं इस पर क्लिक करूं तो फिर नीचे यूजर्स की लिस्ट आए। सो इसके लिए अब मैंने यहां पे नीचे जो लिस्ट ऑफ यूजर रखनी है। इनिशियली द लिस्ट इज एम्प्टी, मेरे पास डेटा नहीं है, डाटा जो है वो इस एपीआई पे है, यहां पे है, इस यूआरएल पे मैं जब रिक्वेस्ट करूंगा तो फिर डाटा डाउनलोड होगा। तो जब पहली दफा ये कोड चलेगा तो डाटा इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा एम्प्टी अरे। तो यहां पे मैं अगर मैप का फंक्शन यूज करूं यूजर, अच्छा अगर मैं यहां पे लिखूं यूजर्स हियर यूजर्स डॉट मैप टेक ईच यूजर, और हर यूजर के अगेंस्ट क्या रिटर्न कर दो, यूजर का नेम और ईमेल। फॉर एग्जांपल यूजर का नेम है, ईमेल और ईमेल है, लेट्स सपोज ये दो चीजें मैं रिटर्न कर दूं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो एक हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन आ जाए हर यूजर के बाद, ठीक है जी। और उसका नेम एंड ईमेल
एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर। ठीक है जी। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये यूजर्स की अरे तो एम्प्टी है बिल्कुल। अब पहली दफा पहले ये पैरेंथेसिस वगैरह की एरर कहां पे है जी, ये देख लेंगे। एक पैरेंथेसिस में कम है या बहरहाल इसको अभी हम ये इसने स्ट्रक्चर ऐसे ऑटो जनरेट कर दिया है यूजर्स, और फॉर द टाइम बीइंग हम जो है वो इसको S3 में सिर्फ हर यूजर का नाम ही लिख लेते हैं, यूजर डॉट नेम, बाद में हम देखते हैं और क्या क्या लिखना। ओके, इनिशियली द अरे इज एम्प्टी, राइट। ठीक हो गया जी। ये यहां पे पैरेंथेसिस कम है, देखेगा या ठीक है। ओके, इनिशियली द अरे इज एम्प्टी। सो जब आप मैप अप्लाई करते हैं तो मैप ने इस यूजर में से हर एक यूजर लेना और उस पर चलना है, तो जब इसकी लेंथ ही 0 है तो एक भी दफा ये मैप रेंडर नहीं होगा। अब हमने जब इस बटन पे क्लिक करें तो ना सिर्फ इस अरे को हमने डाटा पास करना है बल्कि स्टेट के थ्रू हमने इसको अपडेट करना है, ताकि जब इसको मैं डाटा असाइन करूं तो स्क्रीन भी दोबारा अपडेट हो। ठीक है, जब दोबारा से रिटर्न होगा तो पहली दफा तो ये एम्प्टी अरे पे रेंडर हो रहा होगा। जब मैं यहां डाउनलोड करके इसको वैल्यूज असाइन कर दूंगा तो फिर उन यूजर्स पे ये रेंडर होगा। अभी मैं लोडिंग और एरर को साइड पे कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी बनानी, लोडिंग और एरर को छोड़ दें, जस्ट डाटा है, जब तक नहीं आएगा कुछ भी स्क्रीन पे नहीं शो होगा, कोई लोडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। तो यहां पे मैंने जो है वो फेच यूजर्स की लॉजिक लिखनी, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डेटा डाउनलोड करना है। अब इसके लिए आई नीड टू अवेट, आई कैन नॉट डायरेक्टली असाइन, सो लेट वेट फॉर द रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। पहला जो स्टेप है वो, अगर आपने ट्राई एरर हैंडलिंग नहीं करनी तो ट्राई कैच में भी लिखने की जरूरत नहीं, लोडर नहीं चलाना तो यहां इफ दिस देन दिस करने की जरूरत नहीं, सिंपल एज रखते हैं। पहली तो बात है कि हम करेक्शन उसको एस्टैब्लिश करते हैं, सो विल राइट फेच and within fetch we need to pass the URL and await for the URL for the response। अब वो URL कौन सा है जहां से यूजर्स लाने हैं, ये URL यहां पे आ गया हमारे पास। अब जब ये पर्टिकुलर लाइन चलेगी तो ये अवेट मोड होगा क्या, यहां पे देखें, ये जो ऑन क्लिक पे फंक्शन आप रजिस्टर करवाते हैं ये हम कॉल नहीं करते, ये मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि यहां पे कॉल नहीं है। फेच यूजर्स इज जस्ट रजिस्टर्ड, उसका सिर्फ मेमोरी रेफरेंस दिया है। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन कॉल करेगा, रेक्ट की लाइब्रेरी खुद इसे कॉल करेगी, क्योंकि हमने ये फंक्शन रजिस्टर करवा दिया। तो जब वो रेक्ट की लाइब्रेरी से कॉल करेगी तो वो कॉल करने के बाद यहां से एक प्रॉमिस हम उसे रिटर्न कर देंगे। देखिए, अवेट करना का मतलब है ये वेट कर रहा है, तो फिर आगे कंट्रोल कहां जाएगा, जिसने इसको कॉल किया उसको कंट्रोल वापस मिल जाएगा और वो हमें वापस यहीं से आके रीस्टार्ट कर देगा जब ये डाटा अवेलेबल होगा। तो अवेट, ये फंक्शन अवेट मोड में गया, इसके बाद जो लाइंस आप लिखेंगे वो नहीं चल रही होगी, क्योंकि ये फंक्शन अपने कॉलर को कह रहा है कि भाई अवेट करो। ठीक है जी। तो यहां से रेट लाइब्रेरी को हमें वापस कंट्रोल दे दिया। रेट लाइब्रेरी का क्या काम होता है कि यूआई में हमेशा यूजर्स की क्लिक्स वगैरह लेती रहे और एक्टिव रहे। जब ये फेच करके डाटा कंप्लीटली डाउनलोड हो जाए, कनेक्शन सबसे बिफोर वी फेच द डेटा, द फर्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट इट। रिस्पॉन्स आ गया, जब रिस्पॉन्स आ गया तो फिर हमारे पास एक्चुअली डेटा है या उसको यूजर्स कह ले, वो फिर यूजर्स आएंगे और वो कैसे आएंगे, इस रिस्पॉन्स पे एक डॉट जेसन का फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट करके वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के हमें देगा। और ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि उस कनेक्शन से वन बाय वन सारा डाटा डाउनलोड होगा। एक्चुअली डाउनलोडिंग का स्टेप ये है, ये इज मोर लाइक अ कनेक्शन स्टेप। So there are two steps. First you need to connect and then you need to download. तो दोनों चीजें ही क्योंकि रिमोट सर्वर पे जानी है, टाइम टेकिंग है, तो दोनों में अगर आप कहीं भी ये अवेट नहीं लिखेंगे तो इसको प्रॉमिस असाइन हो जाएगा, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ना कि एक्चुअल डेटा। तो ये हमने कनेक्ट हुए और डाउनलोड कर लिया डेटा। जब हमने डाउनलोड कर लिया डेटा तो यूआई तो ऑलरेडी उस पे ये लिस्ट ऑफ यूजर्स लिखा था, ये बटन डिस्प्ले हो रहा था, ये अरे एम्प्टी थी। अब यहां पे इस अरे को आप फिल करना है।
विद दिस यूजर्स, यहां लोकल वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, ये यहां पे फंक्शन लेवल का स्कोप है इसका, इसके अंदर स्कोप। अब आप सेट यूजर्स में इस अरे की जगह ये जो डाउनलोड अरे हुई है सेट यूजर्स में आप ये अरे, ये जो लोकल है वो उसका मेमोरी रेफरेंस पास करो। अब ये जो एम्प्टी अरे है इसकी जगह ये जो यूजर्स डाउनलोड हुए हैं वो इसमें असाइन हो जाएंगे। अब क्योंकि आपने स्टेट के थ्रू अपडेट किया, आपने जो फंक्शन कॉल किया वो स्टेट में चेंज ला रहा है, तो जो स्टेट में चेंज आएगी ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। जब री रेंडर होगा तो इस दफा यूजर्स एम्प्टी अरे, अब हमने यहां फर्ज कर लिया कि एरर नहीं आएगी, दरमियान में कनेक्शन का मसला नहीं हुआ, मेरा वाईफाई का सिग्नल नहीं चला गया, सब कुछ ठीक ठाक रही, कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हर चीज परफेक्ट है, ओके है, और डेटा डाउनलोड हो गया, मेरा यूआरएल ठीक है, सर्वर पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसने नहीं कहा पहले लॉगिन हो फिर करो, एवरीथिंग इज इन आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो हमने कोई एरर हैंडलिंग का कोड भी लिखा कि अगर डिस्कनेक्ट हो या एरर आए, डाउनलोड ना हो सके तो ये शो करो फ्लाफ। इन एनी केस वी आर अज्यूमिंग देयर इज अ परफेक्ट वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ, कोई इसमें गड़बड़ नहीं। अब ए सिंक का वेट जब लिखे तो यहाँ पे ए सिंक आपने लिख रहे हैं, अदरवाइज ये एरर तो अभी पहले आप देख सकते हैं कि वो आपको देगा जिसमें वो कहेगा जी ये अवेट वर्ड जो लिखा है अनएक्सपेक्टेड ये वर्ड है अवेट, ये कहां आप लिख रहे हैं, ये तो सिर्फ ए सिंक फंक्शन में ही जिसको ए सिंक टैग किया उसके अंदर ही लिख सकते हैं। हमने ये लिखा, बहुत लंबी चौड़ी एरर्स थी, सारी चलेगी। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा था अवेट जो है जिस फंक्शन में लिखे उसको टैग करे विद, यानी ए सिंक का से होता क्या है, ये ए सिंक से कोई यानी ऐसी, इसको कहते हैं टैग, सिर्फ लेबल लगाना, यानी इससे सिर्फ ये पता चलता है कि ये फंक्शन में के अंदर अवेट कॉल्स है, यानी मल्टीपल टाइम ये फंक्शन पॉज एंड रिज्यूम हो रहा है। ये फंक्शन डिफरेंट है आपसे कि इसको जब कॉल करेंगे तो पूरी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होनी, पहली लाइन के बाद ही ये वेटिंग मोड में चला जाएगा, और कब वापस आएगा जब ये फेट फंक्शन इस सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा, और उसके बाद वो कनेक्शन का स्टेटस कनेक्शन भी एक ऑब्जेक्ट इसमें सेव हो जाएगा। फिर जब आपने डॉट जेसन कहा तो वो फिर एक्चुअली डाउनलोड करेगा और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नोटेशन में हमें कन्वर्ट करके डेटा देगा। और जब तक ये ऐसा नहीं हुआ, हम चाहते हैं ये आगे वाली लाइन ना चले, तो ये यहां पे अवेट मोड में रहे, यहां भी रुका रहे, बैकग्राउंड पे डाउनलोड होता रहेगा डेटा, आई ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होता रहेगा, जो ही कन्वर्ट हो जाए तो फिर आके इस यूजर्स को असाइन करो। अगर आप ये लाइन हटा देंगे तो ये फौरन ही इसको क्या असाइन कर देगा, प्रॉमिस। वी डोंट नीड अ प्रॉमिस, वी नीड एक्चुअल डेटा, वी डोंट नीड अ प्रॉमिस, वी नीड द एक्चुअल स्टेटस ऑफ कनेक्शन, ताकि उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे हम फंक्शन कॉल कर सके। तो दैट्स व्हाई अब आप देखें कि आपने ये लाइनें लिखनी, 3 लाइनों का कोड है सिर्फ, जस्ट 3 लाइन ऑफ कोड जो आपने ऑन क्लिक पे लिखा कि फंक्शन में फिलहाल एम्प्टी अरे है, और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इस अरे को स्टेट को अपडेट करते हैं। जब अरे में डाटा आता है तो क्योंकि स्टेट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट में ये स्टेट एंड प्रॉप्स का कि स्टेट में चेंज आएगी तो फिर दोबारा ये रीरेंडर होगा, तो फिर दूसरी दफा जब बैक होगा तो आई होप के बैक में 8 बंदों के नाम होंगे, क्योंकि इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी है, यहां से 10 यूजर्स का डेटा है, और हर यूजर के ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को मैं मैप कर रहा हूं, उसमें से सिर्फ ये नेम, तो ये नाम पहला है, ये दूसरा है, देख ले एडविन का लीनी ग्रैहम, लैनी ग्रैहम, चलिए अब जरा क्लिक करके देखें। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आफ्टर क्लिकिंग यू आर इन अ वेटिंग मोड। अच्छा, यहां पे डेटा नहीं आ रहा, आपने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेट्स सी इन द कंसोल व्हाट हैपेंस। कंसोल में इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, दोबारा देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, 10 बंदों का वही नाम आ रहे हैं। ये जो नीचे एरर आ रही है ये बेसिकली वार्निंग है जो कहती है हर एक का यूनिक की रखो, और हमें ये पता है कि की ये तो स्टैंडर्ड है ना हार्ड कोडिंग में भी, यूजर डॉट आईडी, हर एक आईडी तो यूनिक है, वो एपीआई ने आईडी भी असाइन किया होता है हमेशा यूनिक। तो दोबारा से देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये वार्निंग भी जरा खत्म हो जाए। अब इसमें भी आता हूं, क्लिक करते हैं तो ये आपके पास वार्निंग चली गई कंसोल में, लेकिन थोड़ा सा जो डिले है ना, या अगर एरर आ जाए तो क्या होगा, मैंने क्लिक किया, ये जो थोड़ा सा डिले आता है
ये डाटा बहुत थोड़ा है, अगर थोड़ा ज्यादा डेटा होगा, 1 से 2 3 सेकंड लगे डाउनलोड होने में, तो यूजर क्लिक करके, अक्सर होता क्या है देखिए, यूजर एक से ज्यादा दफा क्लिक कर देता है। अब यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाए, उसे कहीं यार सब्र करो, तुमने क्लिक किया है, 2 3 4 सेकंड लगने हैं, वेट करो, क्लिक करके फिर नई रिक्वेस्ट भेजेगा, डाटा डाउनलोड हो गई, 3 4 दफा रिक्वेस्ट चली जाएगी और 3 4 दफा डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यूजर एक्सपीरियंस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, यानी मेन प्रोग्राम आपने लिख लिया। अब मैं अगर मेरा ये यहां से देखिए, मैं अपना वाईफाई ऑफ कर दूं, मैं इस प्रोग्राम पे क्लिक करूं, तो ये नीचे ब्लैंक ही रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा कोई एरर आई है, उसका कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हुआ। हम उसे एरर देके भाई तुम्हारा वाईफाई बंद है, हमारी वेबसाइट पे ना इल्जाम लगाओ, अपना इंटरनेट सही करो, फिर तुम डाउनलोड कर सकते हो। या तुम्हें यूआरएल गलत लिखा हुआ है, वो चेंज हो गया वो एड्रेस जिस पे पहले डाटा आता था, या इसके लिए तुम्हें लॉगिन होना चाहिए। जब तक रेलेवेंट एरर नहीं देंगे तो कोई उसका फायदा नहीं प्रोग्राम। सो वन बाय वन जेसन करना लाजमी है, अगर डायरेक्टली जेसन में आ रहा है। नहीं, ये जेसन में जो है वो बेसिकली इसके 2 in 1 है रोल, यानी ये डॉट जेसन में डाउनलोड करके जेसन में बेसिकली कन्वर्ट करना है। डाउनलोडिंग भी इसी स्टेप पे है, लेकिन जो डाउनलोडिंग डेटा वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे उसकी है, मतलब दिस इज नॉट जस्ट फॉर कन्वर्जन। ऑल्दो जेसन में भी आ रहा हो, बट यू डोंट नो, ये जो एपी लिखी गई है, जनरल पर्पस लिखी गई है, वो आपके पास बहरहाल एक पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है, तो उसको वो कन्वर्ट करता है। जेसन आ रहा है और हम नहीं करना चाह रहे शॉर्ट जेसन। पहली तो बात यह है कि हमें, ठीक है आपकी बात, यहाँ पे अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा है, फेच का अगर आप देखें ना, असल में ये सारी चीजों का जो आंसर है वो एमडीएल की साइड से आपको मिलेगा कि एक्चुअली फेच फंक्शन का मकसद यहाँ पे यूजिंग पे आ जाते हैं, समझ लेते हैं क्या फेच फंक्शन में जो टिपिकली ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन, व्हाट डज द डॉट जेसन फंक्शन डू। पहले हम ये देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स, ये इसमें थोड़ा सा अपलोडिंग पे नहीं, डाउनलोडिंग की बजाय आई वांट टू जस्ट एक्सप्लोर कि मतलब इसको मेरा ख्याल फिर जो है ना वो मैं इस क्वेश्चन को होल्ड ऑन रखते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं, क्या ख्याल है। मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ 3 4 में करा उसकी तरफ करके, लेकिन ये आपका पॉइंट वैलिड है। अगर आपने जेसन में नहीं चाहिए तो ये इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट दैट हैज सो मेनी अदर मेथड्स आल्सो। अच्छा, यहाँ पे 1 by 1 इसको जरा इंप्रूव करते हैं कोड को। तो बात ये हो रही थी रिस्पॉन्स डॉट करके, ये जो फंक्शंस हैं वो काफी ज्यादा है इसमें जो आप कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन को लास्ट पे लेते हैं। इसको क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जी। वन में पहले ये बेसिक सिंटैक्स देखिए, इतना मुश्किल नहीं है, 2 लाइनों की कॉल है, फिर आपने जो डेटा आएगा स्टेट में रखना है ताकि वो अपडेट हो, मतलब बेसिक फंक्शन, और इसका इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये लाइनें हटा दूं अवेट ए सिंक, तो फिर तो नॉर्मल सी ही प्रोग्रामिंग है कि यार ठीक है, मैं पहले कनेक्ट होता हूं, उसके बाद मैं डाउनलोड करता हूं, फिर स्टेट अपडेट कर देता हूं, है तो ये सिंपल 3 लाइनों का। लेकिन ये दरमियान में ये जो 2 वर्ड्स आते हैं, ये इनका रोल ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यूजर एक्सपीरियंस में मुख्तलिफ चीजें हैं इसको इंप्रूवमेंट के हवाले से। मैंने इस पे क्लिक किया, अगर टाइम टेकिंग है तो लोडर आइकन आए, यानी मैं जब लोड कर रहा हूं तो मैं यहां पे बताऊं कि भाई जो है ये मैप अभी अवेलेबल नहीं है, लोडर बताया कि अभी तो लोड हो रहा है, जरा वेट करो, और लोडर स्टॉप हो जाए जब हो। अगर एरर है तो यहां पे लिस्ट ऑफ यूजर में उसने क्लिक किया और हमने कहा नहीं सॉरी भाई डाटा अवेलेबल नहीं है, एरर आ गई, और या सब कुछ ठीक चला, अभी यूजर भी कोई रजिस्टर नहीं हुए, एम्प्टी है। ये सारी कंडीशंस को यहां हमने हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, एरर इस स्टेज पे भी आ सकती है, एरर इस स्टेज पे भी आ सकती है। इस स्टेज का मतलब है आप कनेक्ट ही नहीं हुए, कनेक्ट ना होने की क्या वजह है, यूआरएल गलत लिखा, या इसमें एंड पे जो ये पाथ लिखा है ये गलत लिखा आपने। अगर ये सब कुछ सही है, मे भी आपका वाईफाई नहीं है, ये सारी इस लाइन की एरर, हर लाइन के एरर का मकसद समझे। यू कैन नॉट कनेक्ट ही नहीं हुए, क्या आपका इंटरनेट ही ऑफ है, तो इसका मतलब है इस लाइन की ने एरर दी है, नीचे वाली लाइन का कसूर नहीं है। या ये यूआरएल गलत है, या इस यूआरएल पे ये यूजर्स नाम का कोई राउट है ही नहीं, इस लाइन पे मल्टीपल एरर्स हो सकती है। अगर आप कनेक्ट हो गए यूजर की है, तो फिर हो सकता है कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उस वक्त जो डाटा आ रहा है वो ही प्रॉपरली सर्वर पे सेव नहीं है, वो स्ट्रीम किसी वजह से जेसन में कन्वर्ट ही नहीं सही तरह हो पा रही, तो कोई यहां पे एरर जो आ रही है रीडिंग एरर,
सिक्योरिटी की एरर हो सकती है कि आपको परमिशन नहीं है, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एरर। ठीक है जी। सो यहां पे बर्नर स्टेट ने ये वैल्यू ले लेनी है जो भी आ जाएगा। मुख्तलिफ जो तरीके हैं इसके हैंडल करने के, जो आसान तरीका है और बेहतर तरीका है वो ये है कि आप यहां पे लिखें ट्राई, और ट्राई ब्लॉक में कर देना, ट्राई ब्लॉक में कर देना इस सारे को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देना। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है मेथड जो बताता है या तुम ट्राई तो करो चलाने की, अगर एरर आ जाए कैच, ये देखें ये इफ स्टेटमेंट है की तरह है, कैच करके एरर की डिटेल यहां पे देगा, यानी ट्राई और कैच ब्लॉक किसे कहते हैं। अगर ट्राई में किसी भी लाइन पे एरर आ गई, इसका फ्लो खास तौर पर समझ जाए, तो यहां पे एरर, मैं यहां पे एरर का क्या करूं कि इस यूआई में एरर रिफ्लेक्ट हो। अगर आप यहां पे कंसोल पे लिख देंगे तो यूजर को तो सिर्फ ये नजर आ रहा है तो यहां से रिटर्न हो रहा है, तो यहां पे इफ एल्स लगाए, एरर है तो एरर्स अदरवाइज यूजर्स डॉट बैन, तो इसके लिए फिर यहां एक वेरिएबल रखे एरर का, कोई भी नाम उसका रख दे, ER शॉर्ट फॉर्म में रख देता हूं, सेट एरर, कि पहली दफा एरर नहीं है, हमें शुरू में तो ये भी नहीं बता सकते एरर है या नहीं। ठीक है जी, मेरी आपने नल से इनिशियलाइज कर दिया कि कोई एरर नहीं, और जब यहां पे एरर आए तो सेट यूजर्स की बजाय सेट एरर कर देते हैं, और सेट एरर में ये एरर ऑब्जेक्ट जो सिस्टम ने हमें पास किया ना, इसके अंदर सारी डिटेल है, ये एरर क्यों आई है, किस वजह से, वही ऑब्जेक्ट यहां पे दे। ठीक है जी, सेट एरर में ये एरर। अब नीचे हम कंडीशनल लिख सकते हैं कि अगर ये एरर नल है तो इसका मतलब एरर नहीं है, अगर यहां पे नॉन नल है, एरर नहीं है, तो नीचे एरर मैसेज आए। यानी अब इन दोनों में हम कंडीशन बना सकते हैं कि यूजर शो करने हैं या एरर शो करनी है, डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू, एरर नल है या नॉन नल। नल है, इसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट यहां पे आ चुका है, दैट्स व्हाई यहां पे इन लाइन भी लिख सकते हैं। इन लाइन कैसे लिख सकते हैं कि अगर एरर है, अगर ये वैल्यू नल है, एरर है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एरर को हमने नल से इनिशियलाइज किया, याद रखें। अगर एरर आए, अगर एरर आती है तो कोई ना कोई एरर मैसेज आप लिखना चाहेंगे। अच्छा, इस एरर ऑब्जेक्ट में मैसेज, ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। आप यहां पे लिखे एरर ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, सो यू कैन सी एरर ऑब्जेक्ट डेवलपर में आ जाते हैं यहां पे। यदि जब एरर आती है तो एरर का जो मैसेज है वो आपको, एरर के अंदर जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, एरर डॉट मैसेज के नाम से एक प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर देती है। कि एक तो एरर है ना कि बड़ा अजीब सा इस तरह का यूजर को एरर मैसेज तो नहीं दिखाना हमने, ये भी तो एरर नहीं। ठीक है जी, ह्यूमन रीडेबल मैसेज, तो एरर डॉट मैसेज। सो मैं यहां पे एरर डॉट मैसेज, अब मैंने पता चल गया कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं मैसेज एरर मैसेज सेट कर सकता हूं। इनिशियली द मैसेज इज एम्प्टी में भी, और नल कर सकते हैं, दोनों ही फॉल्स सी वैल्यूज हैं। और अगर एरर है तो ये हम H3 में लिख रहे हैं, तो H3 में ही यहां पे आप स्टाइलिंग कर ले रेड कलर में, जो एरर ऊपर हमने स्टेट में रखी है, क्योंकि स्टेट में या यूजर सेट हुए होंगे या एरर सेट हुई होगी, तो वो आप शो कर दो कस्टमर। अदरवाइज ये जो आपने मैप लगाया है ये आ जाए। नाउ आपने इसको कंडीशनल कर दिया। एक चीज आपने यहां पे हैंडल कर कि अगर एरर है तो एरर का आप जो भी मैसेज है स्टाइलिंग कर दे, अदरवाइज यूजर मैप हो जाए। अब पहली दफा क्या होगा, हमेशा दो स्टेप्स में सोच रहे कि इनिशियल वैल्यू पे पहली दफा रेंडर हो जाना है, अभी डाटा नहीं आया, तब क्या होगा, जब डाटा डाउनलोड हो जाएगा तो डाटा है या एरर है, फिर क्या होगा। ये दो एनालिसिस हमेशा आपने करना है, क्योंकि दो दफा ये रिटर्न हो रहा है। पहली दफा इनिशियल वैल्यू पे, फिर या एरर सेट होगी या यूजर सेट हो गया, स्टेट अपडेट हो गया, फिर भी इसी रेंडर तो दोनों ऑप्शन को हमेशा एनालिसिस कर कि पहली दफा भी मेरा फ्लो सही है, और डाउनलोड होने के बाद चाहे यूजर आए चाहे एरर आए फिर भी फ्लो सही। तो पहली दफा देखते हैं एम्प्टी अरे और नल पे क्या होगा। एम्प्टी अरे पे ये होगा, ये एरर फॉल्स होगी, ये नहीं आएगा, और ये एम्प्टी अरे है, एक दफा भी ये नहीं चलेगा।
एम्प्टी अरे है ना, तो एम्प्टी अरे को बैक करेंगे जीरो टाइम बैक होगा, यानी कोई भी नहीं चलेगा। और एरर क्योंकि मैंने पहली दफा खुद इसको इनिशियलाइज किया नल से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये एरर पैसे स्किप हो जाएगा, यहां आएगा और ये एम्प्टी होने की वजह से जीरो टाइम चलेगा, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये लिस्ट और ये यहां पे ऑन क्लिक रहे। सो यहां पे जो है वो हमारे पास ये फ्लो यहां पे बन गया जी। कैरी एरर इज नॉट डिफाइंड, मे बी सॉरी किस लाइन नंबर पे 22 पे ई डबल आर रखा है, कहीं ई आर रखा है, ये आ गया। ठीक है, जो स्टेट में हमने एरर रखा है, यहां भी नाम जो मर्जी रख सकते हैं। सो जस्ट टू डिफरेंशिएट, तो यहां पे फिलहाल फेच पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है। एरर जो है ना, थोड़ा सा ये फेच फंक्शन ना इतना मजे का नहीं है, इसलिए लोग एक्सेस एक लाइब्रेरी है वो ज्यादा यूज करते हैं। आप में से आई होप अक्सर ने नाम सुना होगा एक्सेस का। जी सर, यूज भी की हुई है। अब ये क्यों यूज होती है ज्यादा, डिफरेंट इसकी रीजंस है। वैसे रिएक्ट में इससे भी ज्यादा जो मैं यूज करता हूं रिएक्ट जो है वो क्यूरी, दैट इज मोर प्रोफेशनल एंड ब्यूटीफुल एक्सीलेंट लाइब्रेरी। हमने यही प्रोजेक्ट में यूज किया कि आपके लोकल कैशे, इसके फायदे ही आप पढ़ते जाए तो आपको मजा आ जाएगा कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज होती है। सो दैट इज रिकमेंडेड। अभी मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा कि ये मोटिवेशन क्या है, कह रहा है ये 10-12 फायदे जो आपको मिलेंगे, आपको ऐसी लग जाएगी उम्र ये फायदे, आप अपनी लाइब्रेरी लिखे। आपको कैशे, लोकल कैशे, यानी मैं अगर बार बार इसे रिफ्रेश कर रहा हूं, एक पेज पे जाता हूं दोबारा उसी पे आता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मैं दराज की साइट पे गया, दराज की साइट पे गया मैं, और लाइट आ गई तो शिफ्ट हो गया, चले एक पॉइंट से बता दूं। इस साइट पे गया मैंने, यहां पे कहा इसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन्स दिखाओ। अब ये जब एपीआई से डाटा फेच कर रहा है तो ये इतना ज्यादा डाटा फेच हो गया। ओके, अब मैं इस मोबाइल की डिटेल पे गया, पहले की मोबाइल की डिटेल पे, अब इसका डाटा उसने फेच किया और शो किया। ये सारा डाटा यहां पे, ये देख रहे लोडर चल रहा है, इसने लोडर प्लेस होल्डर्स बनाए एंड डिजाइन में, ये रेडीमेड बने हुए, ये आपके पास डेटा अवेलेबल, इतना ज्यादा डाटा डाउनलोड हुआ। अब देखिए, अब मैं अगर बैक जाता हूं तो फिर ये सारा डेटा डाउनलोड ना हो, ऑलरेडी अभी तो यहां डाउनलोड किया था, क्या वही दोबारा यूजर को मैं शो कर दूं, मैं उसको कैसे कर लूं जो डाउनलोड कर लूं। फिर मैं क्लिक करके अगले पेज पे जाता हूं, तो अभी तो मैंने इसका डाउनलोड किया था, फिर डाउनलोड हो। तो मैं अगर यूआरएल कोई बेस पर कैसे अपनी मेंटेन करूं कि जो यूआरएल से एक दफा डाउनलोड हो गया, इस सेशन की हद तक वो दोबारा डाउनलोड ना करूं, मुझे एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद मैं बैक करता हूं, मैं दूसरे पे जाता हूं, इसका मैंने डाउनलोड नहीं किया था, जब डाउनलोड करूं तो मोबाइल की मेमोरी में ही रख लूं, इसी ब्राउजर में सेव कर लूं, ताकि जब मैं बैक जाऊं फिर तुम्हारा इस प्रोडक्ट में हो तो फिर मुझे ना डाउनलोड करना पड़े। तो ये फायदा पहला है कैशे, लेकिन ये कैशे क्लाइंट साइड पे है, ब्राउजर के नहीं, वो कैशे का मतलब वो सिंक्रोनाइज ही होता है, वो एक सिग्नल से सर्वर से काम से पूछ लेता है कि भाई चेंज नहीं है तो ये मिलता है। वो कैशे इस तरह नहीं होता बैकएंड, और ये कैशे लाइफ टाइम के लिए नहीं, बस मैंने ये साइट बंद की, कैशे खत्म एक सेशन के बाद, या उसकी लाइफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और ये कैशे अक्सर ब्राउजर से सर काम पे एक मिनट से पूछ लेते हैं, बात तो चेंज तो नहीं है, तो वही वाला सर्व कर लो। इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट। डिपेंड बिल्ट, ये देखें डी डुप्लीट क्या है ये, डी डुप्लीट मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर द सेम डाटा इनटू, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से एक ही डाटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इतने मल्टीपल कनेक्शन ओपन करने की बजाय सर्वर से वो एक ही कनेक्शन में उसको कर देते। अपडेटिंग आउट ऑफ डेट डेटा इन द बैकग्राउंड, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कैशे में रख लिया आउट ऑफ डेट हो जाए तो फिर उसको बैकग्राउंड डूइंग व्हेन डाटा इज आउट ऑफ डेट, आप ये कैसे पता चलेगा कि आउट ऑफ डेट हो गया। ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसके अंदर सारी चीजें हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल आप जब देखते हैं ना, आप तो प्रोटोकॉल को यूज ही नहीं कर रहे, ये जो आप लिख रहे हैं ना एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ये इसमें ये सारे फंक्शन है कि बगैर इतना प्लंदा डाउनलोड की अगर सिर्फ इतनी बता दे मिनिमल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आउट ऑफ डेट है या फ्रेश है। अच्छा, और इसमें बेटा जब reflecting updates of data as quickly as possible, lazy loading pagination की बड़ी है, managing memory and garbage collection for server state। अच्छा, memorizing query results भी बड़ा जबरदस्त है कि मैं यहाँ पे इवन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैमसंग मोबाइल और मैंने क्यूरी जो है की है, दोबारा इसी से मिलती जुलती मैं क्यूरी करूंगा तो वो इस क्यूरी के रिजल्ट्स को भी कैसे कर मेमोराइज कर लेते। तो मेरी जो कॉमनली यूज क्यूरीज हैं वो यही से फिर सर्व हो जाएगा। मैं अक्सर जो क्यूरीज मतलब ये है
एक एक स्टेप आप आगे जाते रहे। अब यहां पे आप देखिए इशू क्या होगा, आपने कोई एरर हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा और मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल, मैं यहां पे एरर हैंडलिंग का कोड अगर निकाल दूं और एरर हैंडलिंग के कोड को निकालने के लिए like users dot map we need to have at least this block। अब देखें एरर का बिहेवियर देखते हैं क्या है। एरर इज टिपिकल, हम अगर कोई एरर का कोड ना लिखे तो क्या होगा और एरर के कोड से किस तरह हम यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो, ये हमने बेसिक कोड लिखा था, ठीक है जी, जिसमें हमने अज्यूम किया कि हर काम जबरदस्त हो रहा है, हम इसमें क्लिक करते हैं, थोड़े से डिले के बाद डेटा आ जाता है। अब 1 by 1 एरर्स करते हैं जी, हम कहते हैं जी एक ऐसा राउंड लिखते हैं जो वहां है ही नहीं, एस मैंने हटा दिया, मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया, सेव किया मैंने, अब इसको जो है वो इस रिक्वेस्ट पे जाना, जो ही मैंने क्लिक किया तो अब ये जो ब्लैंक स्क्रीन आ गई है इसका क्या मतलब है। अब यूजर को कैसे पता चले कि उसने क्या गलती कर दी भाई, वो सारा कुछ ही गायब हो जाना, क्या ये बेहतर यूजर एक्सपीरियंस है। आपके कंसोल में देखें, कंसोल में तो कहता है जी यूजर डॉट मैप इज नॉट अ, क्या मतलब इसका, वो उसको ऑब्जेक्ट पास हो गया नहीं, यूजर्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, लाइन नंबर 12 पे यूजर्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन तो कोई यूजर उसका बात ही नहीं समझ जी। तो उसकी बात तो ऐसे लग गया, बात कैसे लगता। देखिए यहां पे कंसोल डॉट लॉग में मैं ये रिस्पॉन्स को करता हूं कि रिस्पॉन्स क्या प्रिंट होता है, मेरा कनेक्शन तो इस पे, ये कनेक्शन में मैंने एड्रेस तो यूआरएल तो सही दिया है, एंड में ये एंड पॉइंट पाथ नहीं सही दिया, तो कनेक्ट तो मैं इससे सही हो गया हूं, लेकिन इस पे ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो कनेक्ट तो आप होगा। तो जरा देख लें, इसको रीलोड करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, रिस्पॉन्स किसके इक्वल है, रिस्पॉन्स आप कनेक्ट हो गए, लेकिन रिस्पॉन्स में उसने स्टेटस कोड में आपको बता दिया था कि भाई ये जो है स्टेटस क्या है और ओके स्टेटस क्या है, फॉल्स है। कनेक्शन डॉट रिस्पॉन्स भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी प्रॉपर्टीज है, तो यहां पे आप रिस्पॉन्स डॉट ओके करेंगे तो ट्रू या फॉल्स बताएगा कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन अच्छा अब आपने लिख दिया यहां पे यूजर्स, यूजर्स लिख दिया, करेक्ट लिख दिया। अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स स्टेटस कोड क्या है 200 स्टेटस कोड का मतलब है ठीक है, और ओके इज इक्वल टू ओके प्रॉपर्टी क्या आ गई ट्रू। अच्छा जी, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स के अंदर एक फील्ड मुझे मिल गई, रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू और फॉल्स से मैं चेक कर सकता हूं। अच्छा जी, अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू नहीं है तो मैं फिर ये रिस्पॉन्स अगर फॉल्स है, आप देखिए गौर से जरा, रिस्पॉन्स अगर फॉल्स है और आप ये रीड करने जाते हैं और उस फॉल्स कनेक्शन पर डॉट जेसन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अब यहां से देखते हैं कि यूजर्स क्या आए हैं हमारे पास, ठीक है, यूजर्स क्या आ रहे हैं, यानी मैं यहां पे रिस्पॉन्स, आप इसको जरा लिख के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को और यहां से गैस करने की, अंडरस्टैंड करने की, बल्कि कहना चाहिए नॉट गैस, कोशिश करें कि ये फ्लो किस तरह चलता है। आपका एरर रिस्पॉन्स डॉट ओके क्या आएगा फॉल्स, और फॉल्स में जब जेसन कॉल हो तो फिर ये यूजर्स क्या यहां पे आएंगे जिसको हम सेट कर देते हैं जिससे ये क्रैश कर रहा है। सो यूजर्स यानी फेच्ड यूजर्स ये है। सो लेट्स सी I have false response and क्लिक किया तो यहां से देखें रिस्पॉन्स क्या आया है ओके, और fetched यूजर्स क्या आ रहे हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट। मुझे बताएं जब यहां पे मैं अरे की बजाय एम्प्टी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दूंगा तो कहेगा ऑब्जेक्ट का तो डॉट मैप मेथड ही नहीं होता। लेकिन एक चीज है, एक चीज आप नोट करें कि जब यहां पे कनेक्शन ही नहीं हुआ तो आप समझ रहे इसे इधर ही छोड़ देना चाहिए था, ये आगे क्यों क्या है मजीद उसको डाउनलोड कर दे। जब रिस्पॉन्स कनेक्शन ही नहीं सक्सेसफुल, देन व्हाई यू आर मेकिंग दिस कॉल कि वो फर्दर एरर दे, फिर तो जो आपका ऑलरेडी डेटा था लास्ट डेटा वही रह गया। उन्हें तो ये चाहिए था यार अगर नहीं डाउनलोड करेक्ट हुए तो जो ऑलरेडी डेटा है पुराना वही रह गया। तो यहां से ये सेट जो है ना ये आंखें बंद करके आगे चलता जा रहा है, हर लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है।
अच्छा यहां पे देखें, अगर मैं ट्राई कैच में लिखता हूं तो क्या होगा, मैं यहां पे आता हूं ट्राई ब्लॉक में लिखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं कैच और लिखता हूं मैं एरर, और कंसोल डॉट लॉग में मैं देखता हूं कि ये एरर भी एक ऑब्जेक्ट है, एरर के अंदर भी डिटेल एरर डॉट मैसेज एरर डॉट फ्लॉ फ्लॉ फ्लॉ, यहां पे एरर। ओके, अब कैच ब्लॉक में कब आएगा, जब ट्राई में से कोई लाइन एक्सेप्शन थ्रो करेगी। अब यहां पे अगर आप एक्चुअल लिख देते हैं यूजर्स, तो ये प्रॉपरली करेक्ट हुआ, डाटा डाउनलोड हुआ, स्टेट सेट हुई, तो कैच ब्लॉक इग्नोर हो जाए। ये एल्स है, इफ एरर इन ट्राई ओनली देन कैच, इसमें कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट तो नहीं चलता ना, तो ये ट्राई कैच इफ एल्स की तरह के अगर इधर एरर है तो ये कैच ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट चल रही है, अदरवाइज नहीं चल रही, इग्नोर हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी तो राइट नाउ कैच ब्लॉक का आप देखें में जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो नहीं चलेगी, कोई यहां पे कंसोल में मैसेज जो एरर जो कैच ब्लॉक ने जो एरर है वो नहीं आएगी, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन अगर नहीं होगी। अच्छा अगर आप एरर करते हैं तो अब क्या होगा, अब ये लाइन एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देती है, लेकिन ये मसला ये है कि ये लाइंस जो है ना फेच में इशू क्या है, देखिए यहां पे ये कैच ब्लॉक में नहीं इसको सेंड करती, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यहां पे अगर एरर आएगी तो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, लेकिन ये एरर जो आती है वो वैलिड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देता है, रिस्पॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन रख देता है ओके की, ये ओके फ्लैग में ट्रू या फॉल्स कर देता है। तो ये ट्राई कैच काम नहीं कर आता हमारे, मैं क्लिक करता हूं तो ये आप देखें ब्लैक ही रह रही है, और यहां पे कैच ब्लॉक में क्या कह रहा है, यूजर डॉट, यदि ये जो आपकी रेंडरिंग है यहां पे और माउंट होने के बाद ये एरर बेसिकली इसके बाद हमें तो बेसिकली इसे ये एरर प्रिंट करने के बाद दोबारा से देखें, जरा फ्लो देखें इसका, मैंने यहां पे इसने खैर कैच ब्लॉक में एरर पकड़ लिया, हाँ मैप वाले पे आया कि जब वो मैप करने लगा यहां पे, तो आप कह रहे थे ये एरर का इससे क्या ताल्लुक हो गया, नहीं वो हाँ वहीं पे इसको एग्जैक्टली, यानी उसने ये नहीं कहा कि यार ये इनवैलिड है और इसको मैं करेक्ट नहीं कर सकता। जब मैं क्लिक करता हूं इसको क्लियर कर देते, रीलोड करते हैं इसको, जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहां पे जो एरर आ रही है ये 404 के बाद इस एरर को नहीं वो पकड़ सकता, अगर इसको पकड़ता तो ये इशू ना आता नीचे मैप वाला हुआ। तो इसका एक सोल्यूशन जो होता है वो ये है कि आप अगर फेच को यूज कर रहे हैं तो बिफोर यू एक्चुअली इशू दिस कॉल आप यहां पे करें इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, ये बाइनरी रिस्पॉन्स में फील्ड होती है, तो फिर आप अवेट कॉल दें, ठीक है जी। अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके है तो ही आप ये नेक्स्ट आगे चले, लेकिन इससे इशू क्या है, देखिए पजल ये काफी इसलिए बन जाती है, सेव करें, मैं इस वक्त यूआरएल क्या मैंने रखा हुआ है, एक ऐसा जो एरर देगा रिस्पॉन्स डॉट ओके फॉल्स आएगा, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया तो ये नीचे उसने 404 आया और स्टेट में एम्प्टी अरे थी, एम्प्टी अरे ही रही, लेकिन एरर मैसेज दोबारा से देखें, अब यूजर जो है ना वो यहां पे क्लिक करता रहेगा, वो कहेगा पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा। अगर आप एरर मैसेज इससे नहीं देंगे प्रॉपर तो वो क्लिक करके आप उसको क्लिक करते हैं, अगर एरर आती है तो एरर को आप इग्नोर कर देते हैं डाउनलोडिंग को, तो इससे नुकसान यह है कि यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई एरर आ रही है, कोई इशू हो रहा है, वो तो बार बार आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट ही भेजता जा रहा है, गेटिंग द पॉइंट। और यहां से दैट्स व्हाई यू नीड दिस वेरिएबल कि एरर को प्रोपेगेट करें, एरर की सूरत में आप एरर रेज करें। ये पॉइंट मैं आपको बार बार जो एम्फसाइज कर रहा हूं एरर वाला, ये इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
टू कीप द यूजर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, इसको आप शुरू में ले आते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये देखिए। अब हमने क्या किया, देखा कि अगर इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके है, ट्रू है, तो ये करो, अदरवाइज सेट एरर में क्या, एरर मैसेज तो अब आपको कोई यहां से आपको ये पता है कि ये डाउनलोडिंग की एरर नहीं है, इसी लाइन की एरर है, इसके एल्स में एरर इन कनेक्शन, प्लीज क्या क्या रीजन हो सकती है, अभी आप प्रिसाइज नहीं हो, सेट यूआरएल और इंटरनेट, लेकिन आपने अभी ये मुझे लिख के देना कि एग्जैक्ट पता चले कि इंटरनेट कनेक्शन है कि यूआरएल खराब है। फिलहाल अभी हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि भी उसका यूआरएल का इशू है या उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अब ये हमने, और अगर इसके अलावा कोई ऐसी एरर है जो हमारे नहीं पता चल रही किसी वजह से, तो फिर वो कैच ब्लॉक में। अब यहां पे देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये डाउनलोड हो गया। और अगर आप यहां पे कुछ और कनेक्शन लिखते हैं, सेव करते हैं, ठीक है जी, सेव कर लिया, और फिर आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसने कहा एरर इन कनेक्शन, प्लीज चेक यूआरएल और इंटरनेट। ऑल्दो यूआरएल तो वो खुद लिख ही नहीं रहा, ठीक है, ये हम खुद ही उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो फिर मैंने रीलोड किया, जब भी मैं करूंगा तो यहां पे आप देखें, हम कंसोल में भी आप इस चीज को देखें, इस सर्वर से 404 जो है वो कनेक्शन आ रहा है, तो स्टेटस। तो अब यहां से अगर अच्छा एक चीज और, अब लोडिंग को देख लें, तो रिस्पॉन्स को देखते हुए फैच में आपने आगे कॉल करनी। दूसरा लोडिंग को देख लें, अब लोडर का क्या है जी, लेट लोडिंग और सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट में इसको इनिशियली फॉल्स कर दे या ट्रू कर दे, ये देख लेंगे क्या। अच्छा जी, यहां पे लोडर का क्या रोल आएगा जी, यहां पे जो ही ये ऐप स्टार्ट हो तो सेट लोडिंग को क्या कर दे, ट्रू। और लोडर को अगर ट्रू कर दिया तो लोडर की कंडीशन नीचे हम लगाएंगे, वो ट्रू होगी, लेकिन इसे रोकना कब है, जब डाटा डाउनलोड हो जाएगा तो इसको रोक कर डाटा शो करेंगे, जब एरर आएगी तो उसे रोक कर एरर शो करेंगे। इसका मतलब लोडर तो हमेशा ही रोकना है, चाहे एरर आए। तो ऐसे काम के लिए एक और ब्लॉक है, इसको कहते हैं फाइनली, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, यहां पे आपने लिखते हैं सेट लोडिंग फॉल्स, ठीक है। अगर इस ब्लॉक में एरर आएगी तो कैश ब्लॉक चलेगा और कैश के बाद फाइनली, और अगर एरर नहीं आएगी तो ये ब्लॉक चलेगा, कैश इग्नोर हो जाएगा, उसके बाद फाइनली। नाम ही है कि फाइनली या चल। तो अब नीचे हमने यहां पे जो है वो फर्दर इफ एल्स इसके अंदर भी अब हमें लिखना पड़ेगा, या तो रिटर्न में लिख लीजिए इसके अंदर ही कि अगर लोडिंग है। अब यहां पे देखें, अगर तो लोडिंग है तो H1 में लोडिंग या स्पिनर लगा ले। अगर तो लोडिंग है, जरा गौर से देखें जी, अगर लोडिंग है तो लोडर, अदरवाइज क्या होगा जी, अदरवाइज या डाटा या एरर। अगर लोडिंग है तो लोडिंग का आइकन चले, अदरवाइज डाटा शो होगा, डाटा या एरर। तो फिर अदरवाइज में भी आपको एक और if else। ये इफ एल्स टर्नरी, अब यहां पे लड़की को इफ एल्स नहीं लगा सकते, ये यहां पे लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है कि लोडिंग है तो लोडर, अदरवाइज फिर जो एरर है तो एरर, या ये आपने देखा लोडिंग और उसके बाद एरर। और अगर यूजर्स कर दे लोडिंग हो जाए तो लोडिंग उसके बाद एरर, या लोडिंग उसके बाद एरर। तो यहां तो ये अंदर ही कर सकते हैं इसको, या इसका फ्लो इस तरह से भी बना सकते हैं
कि ये जो कॉम्प्लेक्स इतना डेंसिटी फाइल है इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप कि इफ लोडिंग, इसको अलग अलग कर दे तो रिटर्न कर दो जो भी आपने स्पिनर लिखना है, लोडिंग डॉट 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 लोडिंग कोडिंग। अदरवाइज एज इफ अगर एरर है तो फिर ये एरर मैसेज प्रिंट कर दो जो भी एरर है। वरना अगर ये दोनों ही सिचुएशंस नहीं है तो फिर जो नॉर्मल आपने लिखा है रिटर्न का, अब आपको यहां पे इसमें से ये इफ एल्स का सारा स्ट्रक्चर यहां से निकाल दें। अब इधर सिर्फ मैप की ही लॉजिक है, अब यहां सिर्फ मैप की लॉजिक है। अब ये नीचे नॉर्मल केस है कि ना लोडिंग भी नहीं है एरर भी नहीं है, तो यहां तक पहुंचेगी तक अगर लोडर है तो ये रोक लेगा, लेकिन यहां पे ये देखें रिटर्न लिखना भूल जाएंगे तो ये रिटर्न गड़बड़ करेगा। ठीक है जी, सो लोडर एरर। अब यहां पे इसको भी टेस्ट करते हैं। अब ये लीनियर फ्लो बन जाता है। एरर लाइन नंबर 28 पे इफ एरर नाम ई डब्ल्यू रखा है, लेकिन ये आपने इसी तरह इनिशियलाइज किए हो, ये ट्रू फॉल्स या नल हो, ये इसी तरह से शुरू हो। सही ट्रू फॉल्स भी बता दें क्या है, किसका ट्रू फॉल्स बता लोडिंग का। लोड ने फॉल्स लिखा है, नीचे आके ट्रू लिखा है। यही तो बताया था बेटा पहली दफा फर्स्ट टाइम लोडर क्या लिखा है जी, फॉल्स है ना। ताकि देखो पहली दफा इनिशियल वैल्यू पे देखें आपका फ्लो सही है, आप इस फंक्शन को छोड़ दें, इनिशियल वैल्यू पे देखें। इनिशियल वैल्यू पे लोडिंग की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो लोडर नहीं आएगा क्योंकि मैंने लोडिंग ऑन डिमांड रखी है कि बटन के क्लिक पे ही लोड हो रहा है, तो पहली दफा लोडर नहीं आएगा। एरर नल है, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, एरर भी नहीं आएगी। पहली दफा ये नॉर्मल लिस्ट ऑफ यूजर्स आएगा और ये बटन नीचे होगा और ये एम्प्टी है तो ये यहां पे यूजर्स नहीं है। पहले तो फ्लो ठीक हो गया नहीं। जो भी बटन पे इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले लोडिंग को हमने ट्रू करके इधर ही रोक दिया। अब लोडिंग को जब हमने इधर ही रोक दिया तो ये फेच की कॉल गई अवेट, जब तक अवेट हो रहा है ये लोडिंग ट्रू है, नीचे लोडिंग ही चल रही है। उसके बाद रिस्पॉन्स ओके आया, फिर वो जेसन में कन्वर्ट चल रहा है, लोडिंग ट्रू है, अभी लोडिंग ही हो रही है। जब ये इसने इसको सेट कर दिया तो अभी भी लोडिंग ही हो रही है, लोडर अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन सेट करने के बाद कैश को स्किप करके फाइनली भी आएगा तो वो लोडर को स्टॉप करेगा। तो ये स्टॉप होगा तो उसके बाद एरर वाला केस नहीं चलेगा, ये चलेगा। और अगर यहां पर रिस्पॉन्स ओके की बजाय एरर आ जाती तो ये सेट एरर करता तो एरर मैसेज सेट हो जाता, लेकिन लोडर बराबर भी चल रहा होता। लेकिन ये एरर मैसेज सेट होने के बाद फौरन ही जंप करके फाइनली पे आता और लोडर को रोकता, तो फिर ये लोडर रुकता तो ये एरर ट्रू हो चुकी है तो एरर मैसेज। सो यू नीड टू ट्रेस द फ्लो। फ्लो इसका समझना सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और अगर एरर को आप करते हैं तो फिर फेच यूजर्स। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अगर ये यूआरएल ही गलत लिखे आप यहां पे टाइपी कोड को मैं रिमूव कर दूं, क्लिक करता हूं तो लोडिंग और फेल टू फेच। ये कहां से आया फेल टू फेच आपने रखा? अब ये यहां पे एक कैच ब्लॉक में गया। नो अब ट्राई कैच में क्या ख्याल? देखिए फ्लो को भी आप समझे नहीं समझे आप लोग, कभी दोबारा से देखें। आप कह रहे थे कैच का तो फायदा नहीं, अगर इधर ही फेल्स में एरर है तो ये करो वरना ये करो, फिर कैच लगाने की क्या जरूरत है? आपको मैं ये बताओ भाई, अगर एरर है, अगर रिस्पॉन्स ओके है तो ये करो, अदरवाइज एरर सेट कर दो। आपको कहना चाहिए था फिर कैच का क्या मकसद हुआ अगर इफ एल्स ही हमने एरर चेक कर दिया। अगर कनेक्शन में एरर आए तो ये वाला एरर मैसेज शो करो डाउनलोड। नहीं, देखिए इसका फ्लो कैसे चल रहा है, यही तो बता रहा हूं कि अभी इसको जितना एक्सप्लोर करते लगेगा आपको थोड़ी देर बाद फिर पता चलेगा मैं फ्लो नहीं समझ रहा इसका सही। दोबारा से मैंने कोड लिख दिया सही। मुझे ये बताएं कि मैंने क्लिक किया, यूजर्स आ गए, मैंने गलत यूआरएल लिखा तो यहां पे रिस्पॉन्स ने
लोडिंग भी होगा फिर लोडिंग तो आना ही है ना, पहले हमें कैसे पता लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे बताएं कि हर चीज तो यहां से एरर या डाटा हो रहा है, ये कैच लगाने की फिर क्या क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एरर कब सेट होगी और ये कौन सा मैसेज है। मैसेज तो मैं फिर अपनी मर्जी का इधर दे रहा हूं। अब देखिए ये चीज सारा समझे, दो तरह के एरर है यहां पे देखिए गौर से। मैं लिखता हूं यूजर, सबसे पहले हर चीज आइडियल लिख दे और कंसोल को जरा एक्टिव करते हैं। ट्राई कैच का आपको मैं फायदा बताने लगा हूं। ट्राई कैच से भी एरर की है और रिस्पॉन्स ओके से भी के फॉल्स होने में भी एरर, दोनों क्यों जरूरी है। यानी कुछ काम ट्राई कैच भी हैंडल कर पा रहा, वो रिस्पॉन्स के फॉल्स पे कर लिया। ये जरा देखें, दोनों चीजें आइडियल है। आइडियल लोडिंग डेटा नथिंग इन कंसोल। अगर आप यूआरएल सही लिखते हैं, ये सही है बिल्कुल, सर्वर का यूआरएल सही है, सिर्फ एंड में जहां से डाटा डाउनलोड करना है वो एपीआई का एंड पॉइंट सही नहीं है, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे सक्सेसफुली, कोई कैच में एक्सेप्शन नहीं, कैच में आप नहीं जाएंगे। हालांकि पाथ अलग है आपका, लेकिन यूआरएल सही था जिस पे आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो आपको कहेगा भाई ये कनेक्शन जो तुम्हारा जिस पाथ में कह रहे हो ना ये तुम्हारा सही नहीं है, लेकिन उसने रिस्पॉन्स वैलिड दिया। आप यहां पे अब देखें दोबारा से, फिर रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखें, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ये बड़ा बारीक पॉइंट है, गौर से देखें, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है यहां पे। ये देखें रिस्पॉन्स इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डिटेल है कि तुम्हारे बॉडी यूज फॉर, यहां पे स्टेटस 404 है और ओके फॉल्स है, लेकिन है तो सही ना। अच्छा अगर है तो फिर जब कैच को असल में ये हैंडल करना चाहिए था, कैच में वो गया नहीं, उसके नजदीक एरर नहीं आई। अच्छा जी, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं जो दुनिया में यूआरएल है ही नहीं, कोई ऐसा सर्वर है ही नहीं ऑनलाइन जो इस यूआरएल पे हो, तो अब ये लाइन सीधा यहां से उठ के एरर करके आपके कैच ब्लॉक में चली जाएगी। या कोई भी दुनिया का मसला हो, अब उसने नीचे आनी नहीं, यहां पे जहां पे एरर होगी ट्राई में वहां से सीधा उठ के कहां जाना, कैच। अच्छा जी, अब मैं चलाता हूं, तो कैच ने जो खुद अपना डिफॉल्ट मैसेज प्रोटोकॉल का है वो एरर पे मुझे मैसेज रखा था, वो मैसेज मैंने यहां पे, अब मैंने अपना मैसेज यहां पे सेट किया था, यहां सिस्टम का मैसेज होगा। अब यहां पे देखें, मैंने क्लिक किया तो यहां पे देखें कह रहा है एरर दे नॉट रिजॉल्व, ये दे भी जो यूआरएल है वही रिजॉल्व हुआ, कनेक्शन ही नहीं हुआ। अगर एक चीज हुई नहीं यहां पे, तो यहां से उठ के कहां पे कंट्रोल चला गया, तो आपका ये तो इफेक्ट चला ही ना कि आप कहेंगे नहीं रिस्पॉन्स ओके तो आएगी, भाई रिस्पॉन्स ही जब नहीं है तो उसका ओके कैंसिल क्या है, और एक सूरत में रिस्पॉन्स है तो आप कैच में नहीं जा रहा। अगर आपका वाईफाई ऑफ होगा तो ये आपका तो कनेक्शन ही नहीं बना, वो यहां से आपको मैसेज देगा कि भाई ये समझाइए बात की कि नहीं है। कैच अनएक्सपेक्टेड है, कैच ऐसी चीज है जो इस रिस्पॉन्स के अलावा हर तरह की एरर कैच में हैंडल करने का जो हमने सोची भी नहीं, उसका कनेक्शन नहीं है, यूआरएल गलत है, वाईफाई ऑफ है, अच्छा डाउनलोड होते होते दरमियान में कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, कैच में चला जाएगा। कैच हर तरह की इसके अलावा एरर जो हमने लिख दी है, इसके अलावा दुनिया की जो भी एरर आई वो कैच हैंडल करता है। और रिस्पॉन्स पे हम खुद लॉजिक, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर यूआरएल सही हो, रिस्पॉन्स भी हो, कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर दे, लेकिन वो डाटा सही ना हो तो वो कैच में नहीं जाता, वो फिर हम यूजर के लिए मैसेज। तो हम करते क्या है, अब देखिए उस तरह और इसमें मुताबिक कंफ्यूज हो जाए। एक बेहतर इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए बेहतर तरीका होता है कि सिंगल पॉइंट पे एरर, यानी जहां से भी एरर आएगा घूम घुमा के मेरे कैच पे ही जाके एरर हैंडल हो। दो जगह से हैंडलिंग मुझे पसंद नहीं, तो मैं यहां से इसको कैच ब्लॉक में खुद भेज दूं, फिर मैं यहां से क्या करूं, ताकि मैं एरर का एक ही मैंने मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो मैं अगर खुद जानबूझ के एरर कभी करनी हो ना आपने कि यहां से कैच में चले जाओ, तो थ्रो कर दे एरर को, थ्रो करे न्यू एरर खुद बना के फिर यहां पे, और यहां पे जो मैसेज देंगे वो एरर ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज में सेव हो जाएगा, यहां से आ जाएगा इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। देखा क्या मैंने खुद एरर थ्रो कर दी ट्राई से, जब ट्राई में से मैंने खुद एरर थ्रो कर दी, मैंने नया ऑब्जेक्ट एरर बना के खुद थ्रो किया, तो अब ट्राई को पता चलेगा कि यहां से एक्सेप्ट एरर थ्रो हो गई है, तो कहां पे चला जाएगा। तो अब यहां पे देखें जो मैंने यहां मैसेज दिया वो मैसेज सेट हो गया। सो अल्टीमेटली
अब हम है किधर, पहले ये देख लेते हैं सारे केसेस। देन द लास्ट वन दैट आई हैव डन इज एस्पेक्ट। ये क्यों बेहतर तरीका है कि आपकी जहां भी एरर हो आप पता यहां पे आ रहा है, तो यहां जो लॉजिक लिखे, जो कुछ करना है, ये नहीं कि कस्टम एरर के लिए कोई और है, सिस्टम एरर के लिए कोई और है। एक जगह एरर की हैंडलिंग होगी, एक जगह सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आ। एक चीज के दो तरीके नहीं होने चाहिए कि उसकी एरर, अगर मैंने एरर मैसेज के साथ कुछ और भी करना है, जो कुछ हरकत करनी है मैं यहाँ एक ही जगह आप कर रहा हूं। अब मुझे पता है कि मेरे सिस्टम में जिस भी तरह की एरर हो वो यही हैंडल हो रही है, कैच हो। अच्छा जी, 1v1 जरा करके देखते हैं। पहले हर चीज नॉर्मल है तो कैच का रोल ही खत्म। ओके, लोडिंग डेटा 1v1 मैंने यहां पे लिख दिया ABCD। अब रिस्पॉन्स आएगा, मेरा यूआरएल वैलिड है तो रिस्पॉन्स ओके फॉल्स हो जाएगा और ये एरर थ्रो हो जाएगी। मैं खुद कैच ब्लॉक में भेजूं। कैच ब्लॉक में भेजने का तरीका ये होता है, ये नहीं होता कि कैच ब्लॉक कॉल कर, एरर थ्रो करवा दे खुद एक्सप्लिसिटली। अब मैं क्लिक करता हूं तो क्या आया, मेरा एरर मैसेज खुद चला गया। और ये देखो नीचे रिस्पॉन्स भी है, मेरा एरर मैसेज खुद चला गया किसमें, इस एरर ऑब्जेक्ट में, और इसकी मैसेज प्रॉपर्टी में सेव हो गया। हाँ, एक ही कर दी। और अगर आप लिखे यूजर्स और यहां पे यूआरएल गलत लिख दे, कोई ऐसा जो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन थ्रो हो रही हो सिस्टम की, तो फेल टू फेच ये सिस्टम का अपना प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट। सो नाउ मैं खुद एक्सप्लिसिटली उसको कैच में भेज देता हूं। बट ये भी एक टेक्निक है जो ज्यादा प्रोफेशनल है, जो आप यूज करें। यदि हर केस में अगर एरर आए तो एक्सेप्शन ही रेज होगी। सो मोर प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक से एरर को है जी। ऑनलाइन जो है सो तो नहीं गया यार, कौन कौन है हमारे साथ? नहीं सर, नहीं सर। बोर तो नहीं हो रहा है ज्यादा, बोर तो नहीं हो गया, थ्योरी जरा ज्यादा आज। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रोफेशनल स्टाइल से कोड लिखना है, एपीआई एरर ही खपाती जाती है इसमें। मतलब आप ट्राई कैच लिख के समझते हैं कि आपने हैंडल कर लिया, नहीं। बात का जो ट्राई कैच नहीं हैंडल कर पा रहा, वहां खुद उसको आप एक्सप्लिसिटली हैंडल करें। अच्छा, एग्जिस्ट में ये नहीं है। अब बात हो रही थी उस्मान से, उस्मान शहजाद। उस्मान एग्जिस्ट में जो लाइब्रेरी है ना, जो प्रोफेशनल बनी है, वो इतने झंझट में नहीं आपको डालती। फेच की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। उसमें यह है कि आप कॉल करते हैं यूआरएल को, चाहे कुछ भी मसला हो वो एक्सेप्शन ही थ्रो कर देते हैं। इसको भी वो खुद ही अंदर हैंडल उन्होंने किया। सर उसमें हम बेस यूआरएल भी लगा देते हैं कि एपीआई का बेस यूआरएल बस आ गया अपने वो डिफॉल्ट इंस्टेंस उसकी जो है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उसका। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, वो लाइब्रेरी आप जैसी डेवलपर ने लिखी, उसने ये चीजें हैंडल की और एरर जैसे ज्यादा वो एप्रोप्रिएट बनाते। इस तरह एग्जिस्ट से भी ऊपर एक लाइब्रेरी में देख रहा था, डेवलपर ने रेफर की, एक सीनियर था, सॉस। ये सॉस तो ये वाला ले यार एग्जिस्ट के साथ है क्या, ये एक लाइब्रेरी है ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्ट। लेकिन ये इसके बाद आपको किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ ब्यूटी। आपका जबरदस्त किस्म का टाइम और आपके सही सॉफ्टवेयर का एफिशिएंट बनाती। हमने जो प्रोजेक्ट किया, मैंने थ्रू आउट ये यूज किया, रिएक्ट क्यूरी। रिएक्ट सारी क्लाइंट साइड पे कैशे है और बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स रहा है उससे। आप एक यूआरएल विजिट कर लिया आपने, दोबारा कभी उस यूआरएल पे आ रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे लोकल विद इन अ सेकंड ओपन हो रहा है, कितना भी हैवी डाटा क्यों ना हो। कैशे सर लेट्स से कि एक ब्रांचेस का डाटा है वो हमने फेच किया और कभी हमने उसको अपडेट करके दोबारा फेच कर दिया, तो वो ये स्टेट मतलब ये कैसे मैनेज करेगा? यही तो बात है, वो कह रहा है कि ये उसने बड़ा, देखो डेवलपर ने लिखा है नोइंग वेब डाटा इज आउट ऑफ डेट, यही तो कमाल है। लेकिन कैशे की पॉलिसीज में ये शामिल होता है कि आप जो कैशे इनवैलिडेट कब करनी है, कब सर्वर पे चेंज हो गया है और आपके कैशे में अपडेटेड रही है, यही तो एल्गोरिथम है कैशे कैसे। लेकिन वो पूरा जो है वो डाउनलोडिंग करके नहीं देखते, वो कुछ फ्लैग्स के थ्रू बहरहाल मिनिमम डेटा एक्सचेंज करके वो उसको देखते। दैट्स व्हाट द ओवरऑल कैशे प्रोग्रामिंग इज। कि ये कैसे पता चले कि पीछे सर्वर पे जो मेरे पास पड़ा है यही है कि उसने प्राइस चेंज कर दी, मैं पुरानी दिखाई जा रहा हूं, यही तो कैशे है। अच्छा, अभी सॉस है एक लाइब्रेरी अबाउट द रेस्ट, सॉस रेस्ट एपीआई।
ये भी यूज होती है। सॉस कहता है कि सर थोड़ा सा मिर्च मसाला मैंने डाला है, और वेब ऐप मोबाइल ऐप में बड़ी यूज होती है, इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा, उस इसमें भी काफी बेनिफिट्स हैं, लेकिन आइडियली दिस इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर डायरेक्टली। ठीक है जी, जो है वो इसके काफी फायदे आपको नजर आएंगे। मेमोराइजिंग, क्यूरी रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस आपकी जबरदस्त किस्म की आपके सिस्टम की